ये मनवाना इलीगल जातिवादी ऑर्डर है, खतरनाक ऑर्डर है। ये जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाला ऑर्डर है। उसी पर चलता है कि जजेज भी जातिवादी माइंड से बैठे हुए हैं और वो भी जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी पहले उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि इस वर्ण के लोगों को सेवा करने का अधिकार है, तो हम सेवा करने वाला काम वाला ही ऑर्डर पास करेंगे कि सेवा करें। ये कोई वो काम ना करें जो क्षत्रिय वैश्य और अदर लोग करते हैं। तो ये जो ऑर्डर मैं बताऊँ हुआ ये था कि एक उड़ीसा में एक 2 जिलों में माइंस के संबंध में कुछ ठेका दिए गए थे, तो उसमें एक वेदांता कंपनी को ठेका दिया गया था। तो बाकी जो 2 गांव हैं पर्टिकुलरली वो आदिवासी और दलित बहुल गांव थे, उन गांवों ने इसका विरोध किया क्योंकि वहाँ से वो लकड़ी लेते थे, अपना काम करते थे, तो उनको वहाँ से गांव से हटाना जाना भी था। तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट करने में थोड़ा बहुत हिंसा भी हुई होगी। तो 2023 में FIR रजिस्टर्ड होती है, केस रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन 2024 में क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आती है, वो पहले जो सरकार थी वो हट जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी होने के बाद में क्या होता है कि बेल के ऑर्डर 2025 में मई में और अभी इसी साल के फरवरी तक ऑर्डर आए हैं। 100 के आसपास जो आदिवासी और जो है दलित वो पकड़े गए, कुछ और लोग पकड़े गए होंगे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया के खिलाफ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हिंसा भड़काने के आरोप में। उसमें फिर क्या होता है कि 8 ऑर्डर जजों ने पास किए हैं वहाँ पर, जो बड़े चिंताजनक है। और देश को उड़ीसा में, और देश को समझना चाहिए कि देश के अलग अलग राज्यों में कोर्ट कर क्या रही हैं। कोर्ट भी जातिवादी मानसिकता से बैठ के डिसीजन ले रही हैं। ये इस बात का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम पहले बहुत देते रहे हैं, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। हुआ ये था कि जो बेल ऑर्डर होता है, बेल कुछ लोगों की बेल हुई, दलितों की और आदिवासियों की 8 लोगों की बेल के ऑर्डर हमारी नोटिस में है, जो एक मीडिया संस्थान ने वो जारी किए हैं। उसमें ये था कि 8 में से 6 तो दलित लोग थे जिनकी बेल हुई थी और 2 लोग थे आदिवासी जिनकी बेल हुई है। लेकिन सवाल ये है कि उस बेल में उन्होंने ऑर्डर करते समय क्या कंडीशन लगाई है। बेल की कंडीशंस जज लगा सकते हैं, वो अलाउ है, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते। तो उन्होंने वो कंडीशंस लगा दी उन दलितों आदिवासी के लिए, जेल से छूटने की कंडीशन क्या लगा दी कि वो काम करेंगे जो काम वो पेशे से हमेशा करते आ रहे हैं। अब दलितों लोगों का काम सेवा करना है, तो उन्होंने कह दिया कि आप उस जो पर्टिकुलर वो थाना है, जिस काशीपुर कुछ नाम का थाना कुछ करते हैं, काशीपुर पुलिस स्टेशन में आप सुबह 6 बजे जाएंगे और 3 घंटे तक या 9 बजे तक वहाँ सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने का काम करने का ऑर्डर, वो ऑर्डर में बेल कंडीशंस है। और ये मैं आपको बता दूं कि वो जजों ने जिन्होंने बेल ऑर्डर पास किए हैं वो 3 जज हैं, जिसमें से 2 जज तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, एक उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, एक मजिस्ट्रेट है। तो उनमें से एक जज है वो जनरल कम्युनिटी से आता है, एक जज OBC कम्युनिटी से आता है। एक ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट का भी आदेश है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी वही कंडीशन लगाई है जो कंडीशन नीचे के जज और लगा रहे हैं। तो कंडीशन क्या लगाई है, तो कंडीशन पूरे देश को मुझे लगता है जाननी चाहिए कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार ही नहीं, पुलिस ही नहीं, कोर्ट भी कैसे डिसीजन ले रहे हैं, जाति के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं बताऊँ उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक्यूज है जिसकी बेल हमने करी है वो 6 से लेकर के 9 बजे तक सुबह रोज 2 महीने तक, एक दिन नहीं, 2 महीने तक वहाँ काशीपुर पुलिस स्टेशन में जाएगा और जाने के बाद में वहाँ पर झाड़ू लगाएगा और पूरे उस पुलिस स्टेशन को साफ करेगा। 3 घंटे में साफ कर पाएगा तो 3 घंटे ऑर्डर कर दिया। और पता क्या लिखा हुआ है उसमें, अगर उसने साफ नहीं किया तब क्या होगा, वो नहीं गया 2 महीने तक तब क्या होगा, तो उसकी बेल कैंसिल कर दी। तो देखो, जातिवादी ऑर्डर है, जातिवादी मानसिकता से जजेज काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी, सेशन जज भी शामिल है और हाई कोर्ट के जज भी शामिल है। ऐसे जजों के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि इन खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी की आवश्यकता है, क्योंकि ये जजेज क्या बात से जातिवादी मानसिकता से ऑर्डर पास कर रहे हैं या इनसे भूल से हो गया। तो भूल से कोई एक ऑर्डर हो सकता है, लेकिन 8 ऑर्डर थोड़ी हो जाएंगे। एक जज और फिर वो ऑर्डर जो कर रहे हैं वो जनरल वालों के खिलाफ क्यों नहीं कर रही इस तरह के ऑर्डर? वो 8 के 8 ऑर्डर इसी आधार पर हैं। 8 बेल ऑर्डर हुए हैं और 8 के 8 बेल ऑर्डर में जो एक्यूज्ड हैं, जिनको ऑर्डर पास किया जिनके खिलाफ, वो सारे आदिवासी और दलित हैं। 6 दलित हैं और 2 आदिवासी हैं। तो ये जो ऑर्डर हो रहे हैं वो दिखाते हैं कि जजेज कैसी जाति मानसिकता से बैठ के देश में डिसीजन ले रहे हैं। इसमें ये भी सब कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान हाँ, लिया है इसमें। देखिए ऐसा है, मैं इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी और दूसरे जज साहब हैं जयमाला बागची जी, वैसे तो हम इनका विरोध करते रहे हैं UGC गाइडलाइंस पे बहुत सी चीज़ों को लेकर के। इनकी मानसिकता ही मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इस मसले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सुमोटो एक्शन लिया और आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
सुमोटो एक्शन लेना आसान नहीं होता, कोर्ट बहुत कम सुमोटो एक्शन लेती है, लेकिन इस केस में इस बेंच ने, चीफ जस्टिस साहब ने, सूर्यकांत जी ने और ज्वाला बागची की बेंच ने सुमोटो एक्शन लेकर के इसको ऑर्डर को ये इलीगल डिक्लेयर करेंगे। आज अभी शायद मेरे ख्याल कुछ समय पहले तक हियरिंग पर नहीं आ पाया था, आज ये ऑर्डर इसमें हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में करने वाला है जजों के खिलाफ। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी लगा गलत है तभी स्वतः संज्ञान लिया ना सर? तभी लिया है। हाँ। देखो एक बात और बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जस्टिस बी.आर. गवई साहब की हम दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी इस ऑर्डर की लाइट में। अच्छा, वो भी इन्वॉल्व है क्या? वो भी इन्वॉल्व इसीलिए हैं कि ये जो ऑर्डर बेल के आने शुरू हुए, इस तरह के ऑर्डर जिसमें जातिवादी मानसिकता जजों की झलक रही थी, वो आने शुरू हुए मई 25 से और इस फरवरी 26 तक आ रहे हैं। तो मई 25 में आए तो जुलाई 25 में जब 86 एक्टिविस्टों को, एडवोकेट्स को इन ऑर्डरों की जानकारी मिली, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उस वक्त के को, जब कौन थे, तब थे जस्टिस बी.आर. गवई साहब CJI थे और वो नवंबर तक रहे हैं, शायद 23 नवंबर तक, कब तक रहे, 23 नवंबर तक रहे हैं और जुलाई में लेटर लिख रहे हैं। लेकिन गवई साहब ने दलित कम्युनिटी के होने के बावजूद भी कोई इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसको सुमोटो एक्शन नहीं लिया और वो उनकी एप्लीकेशन जो थी, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, ऐसी पड़ी रह गई। लेकिन अब सूर्यकांत जी ने उसी पर और बाकी और लोगों ने इस पर कंप्लेंट की है, तो अब ये सुमोटो एक्शन लिया है। तो क्या गवई साहब को चिट्ठी मिली नहीं है, फिर जानबूझ के उन्होंने एक्शन नहीं लिया इसमें? देखिए मुझे लगता है कि समय बहुत हुआ, जुलाई से लेकर के नवंबर तक का समय बहुत होता है। मुझे उम्मीद है कि उनको जरूर बताया गया होगा। बाकी बताई जाती है अगर कोई आती है, बिल्कुल बताई जाती है। जब कोई इंपॉर्टेंट केस होता है तो वो केस हमेशा ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेटर आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास में, तो एक रजिस्ट्री अलग से बनी हुई है। वो रजिस्ट्री क्या करती है कि जो लेटर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लगता है कि फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है और बहुत बड़ी घटना हुई है, तो वो चीफ जस्टिस इंडिया के पास रखे जाते हैं और वो चीफ जस्टिस इंडिया उसको सुमोटो एक्शन लेते हैं। तो जुलाई में जब अगर लेटर उन्हें लिखा गया है तो नवंबर तक मुझे पूरी उम्मीद है वो लेटर इनके पास रखा गया होगा। इन्होंने उसको क्यों इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं समझा कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के ये ऑर्डर पास करते, ये तो गवई साहब बता सकते हैं। तो आप जैसे पत्रकार गवई साहब से कहीं मेरा पूछना जरूर कि भैया आपने क्यों नहीं इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, आप दलित कम्युनिटी से आते थे और दलित होने की वजह से ही आपको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था। मैं बता दूं दलित नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, वो वहीं आते। रूल्स नियम कानून है कि जज अपनी तरफ से, जैसे पहले जेल मैनुअल होता था उसमें तो होता था कि आम जाति के आधार पर काम करेंगे, तो क्या ऐसा कोई यहाँ भी ऐसा कोई जजों के पास ऐसा कोई रूल्स नियम या कानून है कि उसके आधार पे वो मतलब ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं? देखिए जज तो संविधान के हिसाब चलते हैं और कानून के हिसाब चलते हैं, लेकिन मैं एक बता दूं कि बेल कंडीशन जो होती हैं वो बेल कंडीशन वो लगाई जाती हैं जो कि लीगली परमिसेबल हैं। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि किस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये लगा सकते हैं कि आप जो है किसी और कोई अपराध नहीं करेंगे जब बेल पे आ जाएंगे, आप जो है देश से छोड़ के नहीं भाग के नहीं जाएंगे तो आप जो है परमिशन कोर्ट से लेंगे, आप अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, गवाहों को धमकाएंगे नहीं, आप कोर्ट में पेश होंगे। इस तरह के जो है बेल कंडीशंस लगाई जाती हैं। एक दूसरी बात और होती है जो बता दूं, जिसे होता है कम्युनिटी सर्विस। हमें इस पर अंतर समझना है कि बेल की कंडीशंस अलग चीज़ होती हैं और कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर अलग होता है। कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर वो होता है जब एक अपराधी को पूरा ट्रायल चलने के बाद में, एविडेंस होने के बाद में कन्विक्ट कोर्ट कर देती है, सजा याफ्ता डिक्लेयर कर देती है, और जब सजा सुना रही होती है उस वक्त वो कम्युनिटी सर्विस के ऑर्डर कर सकती है। ऐसा BNSS में प्रोविजन है और पहले भी कोर्ट करती आ रही है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पहले ये जो उड़ीसा कोर्ट ने किया है, क्या ये कम्युनिटी सर्विस वाला क्या है, ये फिर उन्होंने अपने मन में जो जातिवाद भरा हुआ वो निकाल दिया? कम्युनिटी सर्विस की इसमें बात ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ऑर्डर कम्युनिटी सर्विस में भी नहीं किया जा सकता। वो ऑर्डर किया जा सकता है जो संविधान से परमिसेबल है। मैं आपको बता दूं कि अनरिचेबिलिटी हमारे संविधान में अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपराध है, कानून बने हुए हैं। तो ऐसा कोई ऑर्डर करना जिससे ऐसा लगता हो कि ये उस जाति से हैं और जाति के होने की वजह से उनको जातिवादी ऑर्डर किया जा रहा है, वो काम करने के लिए कहा जा रहा है जिस काम को वो ट्रेडिशनली पहले करते रहे। जैसे मैं और क्लियर करता हूँ, जैसे ये समझ लीजिए कि जैसे चमार जाति है और चमार जाति से बेल ऑर्डर में कोई जज क्या कहते या कम्युनिटी सर्विस ये कहते कि आप तो जूता गांठोगे, आप जाकर 10 दिन बैठ करके जूतों पॉलिश करोगे, ये ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर बाल्मीकि जाति से है और उससे कहा जाएगा आप जाकर के वहाँ सफाई लगाओगे, नालियों को साफ करोगे, ये ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में ह्यूमन राइट का कंसेप्ट भी है। देखो मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, मानवाधिकार एक्ट अलग से बना हुआ है, तो ये मानव के अधिकारों के अगेंस्ट व्यवस्था है, तो इसलिए ऑर्डर किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो ऑर्डर किया गया है वो कम्युनिटी सर्विस के तहत नहीं किया गया है, वो किया गया है बेल की कंडीशन। तो बेल की कंडीशन तो ऐसे कभी लगा ही नहीं जा सकती। गैर कानूनी है,
गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट, आज मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप शाम तक ऑर्डर को देख लेना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर इसमें पास करेगा। जजों के खिलाफ भी ऑर्डर पास करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जजों की इंक्वायरी की आवश्यकता है। क्या इन्होंने जातिवादी मानसिकता से काम किया हो या गलती से काम हो गया या इग्नोरेंस में काम हो गया है? ऐसा ऑर्डर करना, मैं बता रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, आसान नहीं है। लगातार 8 ऑर्डर हैं इस पे, एक जैसे आए, किसी को पता ही नहीं चला इसमें। इसीलिए गलती से या इग्नोरेंस में या लापरवाही से नहीं कह सकते। और फिर उनकी जाति वही क्यों है? आपने जनरल वालों के लिए ऐसे ऑर्डर पास क्यों नहीं किए? आपने जो ऑर्डर पास किए हैं वो दलित और आदिवासियों के लिए आप ऐसे ऑर्डर क्यों पास करेंगे? आप 3 घंटे जाकर के और 2 महीने तक लगातार थाने में जाएंगे और थाने को साफ करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। ये काम करने का ऑर्डर वो कोई जनरल वालों कर ही नहीं सकते। जनरल वाले को, और मैं एक बार बता दूं, ये जजों से अच्छे तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले बस अच्छे नहीं हैं, दुनिया जानती है। लेकिन आज मुझे इस केस में तो जज, अगर सर इस केस में ये लोग सफाई करने से मना कर देते, जो 8 लोग हैं, ये तो फिर क्या होता है इसमें? फिर क्या होता है, बेल कैंसिल हो जाती है। बिल कैंसिल हो जाती है। ये तो ऑर्डर है इसमें। इस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उन्हें सफाई का काम नहीं किया 2 महीने तक, तो उस स्थिति में उनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप देखो ना किस मानसिकता जजेस बैठे हुए हैं। सफाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है, और उस काम को, जिस काम को के वो लोग गलत समझते हैं। जिनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी से कह दे ये जाके काम कर, तभी बेल दूंगा मैं। देखिए ऐसा है, ये कानून के दायरे में रह के करेगा। देखो ऐसा कानून के रह के दायरे में करेगा, मनमानी नहीं कर सकता। तो मनमानी हुई ना, ये मनमाना इलीगल जातिवादी ऑर्डर है। आप ये समझ के चले, दोबारा से आपके माध्यम में पूरे देश को बताना चाहता हूँ, दर्शकों को, कि आप ये देखिए कि जातिवादी मानसिकता से जज काम कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो गंभीर समझा, और सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन नहीं लेता। तो सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट कभी जभी किसी केस में लेता है। इस केस में सुमोटो लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता को समझा। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, इस गंभीरता को कि दलितों के साथ क्या काम कराया जा रहा है, हमारे सीजे गवई साहब नहीं समझ पाए। इस गंभीरता को जनरल वाले जस्टिस सूर्यकांत जी और जोना बागची समझ रहे हैं। तो ये भी एक देश को सोचने की बात है। दलित का दर्द नहीं समझ पा रहा। आप देखो ना, जनरल वाले समझ रहे हैं, और उन्हें समझा होता तो वो इसमें सुमोटो एक्शन ले होता। जब लेटर लिखा जा रहा है, उनको राइटिंग में लिखा जा रहा है, मीडिया में खबर छप रही है, तो वो इसमें अपने आंख बंद करे, कान बंद क्यों बैठे हुए हैं? करना चाहिए था उनको, तो एक्टिव होकर किस पर एक्शन लेना चाहिए था। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इन जजों को, मुझे लगता है कम से कम डिस्ट्रिक्ट जजों को, हाईकोर्ट जजों को भी लगता है ट्रेनिंग कराने की आवश्यकता है। इनको बताने की आवश्यकता है कि संविधान देश में लागू है, संविधान से पहले की स्थिति नहीं है। और ट्रेनिंग आते हैं सर? नहीं, ट्रेनिंग नीचे जजों की होती है, ऊपर के जजों की, हाईकोर्ट जजों की ट्रेनिंग नहीं होती। वो तो कॉलेजियम वाले हैं ना, कॉलेजियम वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। नीचे जजों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन ट्रेनिंग भी कैसी दी जा रही है? अब देखो, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है। अगर ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि इन्हें अगर ये बात समझी जाती कि जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें आपने मन में रखी है, आप कानून में लिख करके मत करिए इसको। आपकी विचारधारा हो सकती है, आप विचारधारा को जेब में रख के बैठिए, लेकिन ऑर्डर का पार्ट मत बनाइए कि ऑर्डर आपको संविधान और कानूनी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको एक बता दूं, लेकिन ऐसी है ना ट्रेनिंग इस तरह की मुझे लगता है दी भी नहीं जाती है। मुझे अपनी ट्रेनिंग का याद है, जब हम लोग, मैंने भी ट्रेनिंग करी थी जब 2003 में जब जज बने थे। उसके बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में आए, तभी हमारी ट्रेनिंग कुछ महीनों की हुई थी 2016 में। तो इस तरह की ट्रेनिंग मैंने तो नहीं देखी। लेकिन जब जगह जगह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जजेस डिसीजन दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता जजों को, कि आप जाति के आधार पर ये मना है, आप ऐसा नहीं कह सकते। जैसे आप देखा होगा, वो था ना एक जज था यादव, वहाँ का इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कहता है कि मुसलमान तो क्या क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताएं कि उसको कार्रवाई तो हुई नहीं है, उस पर एक कार्रवाई की आवश्यकता। वो तो रिटायर भी हो लिया है, पता है आपको, वो रिटायर भी हो लिया। अब देखा होगा कि अभी एक दिल्ली में एक जज साहब ने सुसाइड कर लिया, वो अलग इशू है। लेकिन देखो, जजों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता इसीलिए है कि सुसाइड भी ना करें, ऐसे ऑर्डर पास भी ना करें। और जो हाईकोर्ट के जज हैं, वो हाईकोर्ट जज होने के बावजूद भी वो जाकर के क्या कर रहे हैं कि वो विश्व परिषद के प्रोग्राम में जाकर के बात में, एक बात तो बता चलूँ, जैसे जो है सूर्यकांत शर्मा जी है, जो केजरीवाल जी का विवाद चल रहा है, उसमें वो अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में जाते हैं जो RSS से एफिलिएटेड है। उसमें एक बात और इम्पोर्टेंट समझने की है, पता है क्या समझने की है, कि वहाँ के जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था कि ये सूर्यकांता जी ही नहीं गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत से जजेस जाते हैं और जाते रहे हैं। तो सूर्यकांता जी अकेली नहीं है जो अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में जाके अपनी भाषा दे के आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी के भी जजेज भी जाते हैं, हाई कोर्ट जजेज भी जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जाते हैं। तो देखो, मुझे लगता है कि देश में अब जजों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, स्पेशल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिससे कि आगे से ऐसा ऑर्डर कोई भी जज गलती से ना कर सके। जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जैसे कि जेलों में पहले व्यवस्था थी कि जाति के आधार पर भेदभाव करके उनको और वही काम दिया जाएगा जो उनको काम ट्रेड करते रहें। उस काम को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस क्या नाम चंद्रचूड़ साहब ने उसको
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और जो जेल मैनुअल को अवैध घोषित कर दिया, नए जेल मैनुअल बन चुके हैं। इसी तरीके से जजों को लगता है कि ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, उसके बिना बात नहीं बनेगी।